हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी मैथ की टॉपिक वाइज सीरीज़ में नंबर सिस्टम के पार्ट 5 की। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं वो कवर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। संख्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं संख्या वो है x। ठीक है, संख्या क्या है? x। उसने क्या कहा? किसी संख्या के यानी कि x के 4 गुने में, तो इसका 4 गुना कर दो, 4 गुना हो गया। 4 गुने में 10 जोड़ने पर, 10 जोड़ दिया, देखो 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने, संख्या क्या थी? x, संख्या के 5 गुने, संख्या का 5 गुना, संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। यानी कि संख्या का 5 गुना हो गया, 5 कम प्राप्त होता है, -5 कर दो। फिर से देखो, और यहाँ पर बीच में बराबर आएगा। देखिए कैसे, फिर से देखो, किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर हमको सामने वही मिलता है। इसका कहने का मतलब वही है, किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर हमको वही मिलता है जो कि संख्या के 5 गुने में 5 घटाने पर या 5 कम प्राप्त होता है। 5 कम प्राप्त होता है घटाने पर। ठीक है, संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस का 10, और इसको लिख सकते हैं 5x माइनस का 5। ठीक है, संख्या एक तरफ और x वाले पद एक तरफ, इसको यहाँ भी ला सकते हैं। देखिए, ये माइनस का यहाँ पे आएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 5 बराबर 5x। इसको यहाँ ले आओ, बराबर किया, माइनस का हो जाएगा 4x। ये कितना हो गया? 15। ठीक है, जुड़ जाएगा 15, और 5x में से 4x क्या बचा? x। तो x बराबर क्या आ गया? 15। आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ में इसको यहाँ इसलिए ले गया, माइनस का था, इसमें डायरेक्ट जुड़ गया प्लस। इसको यहाँ लाते तो माइनस का 10 हो जाता, तो माइनस का 15 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, और ये माइनस का 5 हो जाता, बात तो बराबर आएगी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में रिपीट होता है, और इस सवाल को लगाने के लिए मैं आपको पहले बेसिक तरीका बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आते हैं इस प्रकार के। ठीक है, तो इनको बड़े मेथड से बचो, छोटे से छोटा करने की कोशिश करो। तो देखिए, पहले हम इसका बेसिक देखेंगे। देखिए, किसी धनात्मक संख्या को उसके आधे के वर्ग में से घटाने पर 48 प्राप्त होता है। उस संख्या का वर्गमूल क्या है? तो संख्या का वर्गमूल क्या होगा, वो ये कह रहा है, संख्या का वर्गमूल। मान लो आंसर 25 आ रहा है, तो 25 का वर्गमूल क्या हुआ? 5 हुआ। ठीक है ना, संख्या का वर्गमूल बताना है। पहले हम संख्या निकालेंगे। देखिए, किसी धनात्मक संख्या को, संख्या क्या हो गई? वो x, धनात्मक संख्या क्या हो गई? x। किसी धनात्मक संख्या को उसके आधे, आधा ये हो गया, आधे के वर्ग, आधे का वर्ग कर दिया, देखो मैंने आधा, x का आधा, संख्या का आधा कर दिया, आधे के वर्ग में से घटाने पर, घटा दो। देखो फिर से देखो, किसी धनात्मक संख्या को उसके आधे के वर्ग में से घटाने पर, इसी संख्या को घटा रहे हैं हम, उसी के आधे के वर्ग में से। ठीक है, किसी धनात्मक संख्या को उसके आधे के वर्ग में से घटाने पर 48 प्राप्त होता है। बराबर में क्या मिलता है? 48 मिलता है। तो संख्या का वर्गमूल क्या होगा? पहले संख्या निकालेंगे हम, क्या? x निकालेंगे, उसके बाद इसका वर्गमूल बताएंगे। देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्ग तोड़ो तो एक क्या हो जाएगा? x का गुणा आपस में 2 बार कर दो, वर्ग है ना, x गुणे x यानी कि x स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का x बराबर 48। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं इसके अंदर हम। कितना आएगा एलसीएम? इसकी जगह 1 मान लो ना, इसकी जगह 1 मान लो, तो एलसीएम कितना आ गया? 4। 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार कट गया, 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 1 का भाग 4 में दीजिए, 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार कटेगा, 4 का यहाँ गुणा कर देंगे तो माइनस का 4x बराबर में 48। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका यहाँ पर, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 4x बराबर में 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 16 और 3 19। ठीक है, इसको उठा के बराबर के यहाँ ले आओ, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 192 बराबर 0। अब देखिए, ये बन गया दोस्तों द्विघात समीकरण, और मैं कोशिश करता हूं कि द्विघात समीकरण से एग्जाम में बचने की कोशिश करूं। इतना तो कर लिया, अब इसके बाद द्विघात समीकरण करेंगे। सवाल तो हो जाएगा 2.5 से 3 मिनट का, समझाने में 3 मिनट लग रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे जब लगाएंगे तो 1.5 मिनट में बनेगा सवाल ही। तो द्विघात समीकरण से बचो। अभी तो हम बेसिक से समझा रहा हूँ मैं इसको, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको शॉर्ट में यानी कि छोटे छोटे करने का तरीका बताऊंगा। अब देखिए, द्विघात समीकरण बन गया, तो 192 के ऐसे गुणनखंड करना है हमको कि घटाने पर 4 आए। अब डायरेक्ट तो आप बता नहीं सकते, देखिए कैसे निकलता है गुणनखंड। 192 का गुणनखंड निकालना हूँ मैं। देखिए, एलसीएम, एक तरह से एलसीएम कह सकते हैं, 2 से काट दो
96 बार कट जाएगा, फिर 2 से काट दो 48 बार, फिर 2 से 24 बार, फिर 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक तो ये 12 हो गया, ठीक है 12 हो गया, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक 16 हो गया। तो देखिए 16 का यदि 12 में गुणा करें हम तो पक्का 192 ही आएगा, क्योंकि इसी का फैक्टर है ये, और 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 4, तो हमें तो गुणनखंड मिल गया इसके एक्स स्क्वायर, ये माइनस ऐसे लगा रहे तो ब्रैकेट लगाओ 16x माइनस का 12x माइन 92, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, 16 का 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा 192 ही आएगा, और इस चिन्ह को देखते हैं माइनस घटाने पे कितना चाहिए 4, तो 16 में से 12 गया तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। चलो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस का 16x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12x 192 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं x, ठीक है x कॉमन ले लिया इसमें से, तो x यहाँ पर x है और ये एक्स स्क्वायर कितना बचेगा x, ऐसा कह सकते हैं इसका इसमें भाग दे दो माइनस, इसका इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा 16 बचा, कॉमन का मतलब क्या है भागी तो एक तरह का, प्लस इसमें से क्या निकाल सकते हैं 12, प्लस का 12 निकाल लो, 12 से 12 कट गया क्या बचा x, और 12 से ये कटेगा 192 कितनी बार 16 बार बराबर 0। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस 16 कॉमन है, और ये क्या बच जाएगा x प्लस 12 बचेगा बराबर 0। अब एक बार देखिए इसको लिख देंगे हम x माइनस 16 बराबर 0, और दूसरा लिख लेंगे x प्लस 12 बराबर 0, इसको बराबर के यहाँ ले जाओ तो x बराबर आ गया 16, और एक आगे x बराबर माइनस, उसने कहा था धनात्मक संख्या, लेकिन ये तो माइनस आ गई, ये तो हो नहीं सकती, संख्या तो धनात्मक है ना, तो ये तो माइनस है, ये तो हो नहीं सकती, तो आंसर क्या है इसका 16। अब देखिए संख्या आई है अभी 16, उसने कहा उस संख्या का वर्गमूल बताओ, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हुआ 4 हुआ। अब देखिए कितना लंबा सवाल हो गया, अब इसको छोटा कैसे करेंगे हम, इस पे ध्यान दीजिए जरा। देखिए इस कंडीशन को उठाइए, यहाँ से जो हमने कंडीशन बनाई थी इसको उठाइए, x/2 का होल स्क्वायर माइनस x बराबर 48, इतना पद उठा लीजिए बस, आगे हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे सोल्व। देखिए बना ली कंडीशन हमने, किसी धनात्मक संख्या को उसके आधे के वर्ग में से घटाने पर 48 प्राप्त होता है। ठीक है, उसका वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताना है। अब देखिए यदि 8 है ये, तो ये किसका वर्गमूल है, ऑप्शन उठाते हैं हम, ऑप्शन 8 है यदि तो ये किसका वर्गमूल है 64 का। ठीक है, आंसर यदि 6 है तो किसका वर्गमूल है 36 का, आंसर यदि 5 है तो किसका वर्गमूल है 25 का, आंसर यदि 4 है तो ये किसका वर्गमूल है 16 का। और एग्जाम में कोशिश कीजिएगा जब भी ऑप्शन उठाएं तो हमेशा लास्ट से उठाने की कोशिश करो, पीछे से या फिर आगे से। तो मैं पीछे से उठाता हूँ, चलिए 4 उठाया मैंने क्या उठा लिया दोस्तों 4 उठा लिया, 4 तो आंसर है ना, समझो जरा। उसने क्या कहा संख्या का वर्गमूल बताओ, 4 तो आंसर है लेकिन इसका वर्गमूल क्या होगा 16, तो यहाँ पे 16 रख के देखेंगे हम। ठीक है, क्या रखेंगे यहाँ पर x की जगह 16 रखो, x की जगह 16 रख दिया बटे में 2 माइनस x की जगह क्या रखेंगे 16 बराबर 48। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, देखिए कितना बचा 8, 8 का स्क्वायर है जी, क्या लिखा 8 का स्क्वायर 8 8 64 और माइनस का 16, दोनों बराबर आ जाएंगे ना, समझ लो आंसर सही है। 16 में 64 में 16 गया कितना 48 बराबर कितना 48। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं यानी कि हम जो ऑप्शन रखा था वो सही रखा हमने। ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑप्शन में लिखा है 4, तो ये तो कह रहा है संख्या का वर्गमूल बताओ, तो संख्या क्या रही होगी, संख्या रही होगी 16, तब इसका वर्गमूल क्या है 4 है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा 16 रखा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप इस प्रकार भी इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश यानी कि गलती से उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया तथा उसके द्वारा प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक हो गया, अधिक था, जो उत्तर आना था वो 63 अधिक आया, तो वह संख्या क्या है। देखिए, यदि किसी संख्या में 12 से गुणा करने को कहा गया और मैं उसमें यदि 21 से गुणा कर दूं तो पक्का सीधी सी बात है लॉजिक वाली कि आंसर ज़्यादा आना ही है। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ 2 में 2 का गुणा करूँ तो 4 आएगा, अब आप 2 में 2 का गुणा करने के 10 से गुणा कर दें तो आंसर ज़्यादा आएगा ही ना। तो देखिए यही यहाँ पर हो रहा है, विद्यार्थी को किसी संख्या में 12 से गुणा करने को कहा गया, मैंने कहा वो संख्या क्या है x है, उसने कहा कि 12 x में 12 का गुणा करो, 12 का गुणा करना था, लेकिन उसने क्या किया इस संख्या में 21 से गुणा कर दिया, किससे 21 से, जिससे क्या हुआ जो उसका आंसर आना था, जो भी आंसर निकलना था यहाँ पर वो ज़्यादा आ गया, कितना 63। इस प्रकार का सवाल जब भी आपके पास आए
अधिक बोले या कम बोले, अधिक बोले या कम बोले, उत्तर ज्यादा या कम आए, तो आपको करना क्या है, आप इनका अंतर कर दीजिए और 63 के बराबर लिख देना इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 21x माइनस का 12x, अंतर कर दो इनका, बराबर में कितना लिख दो 63। ठीक है, घटाओ इसको, 21 में से 12 गया 9, यानी कि 9x, और बराबर में कितना लिखेंगे 63, काट दो इसको, 9 7 63, 9 7 63, तो वो संख्या क्या थी 7 थी वो संख्या। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, यह भिन्न क्या है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं और इसको हम दो तरह से लगा सकते हैं। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा और फिर बताऊंगा इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, छोटे से छोटा कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जब भी सवाल आए तो आप कोशिश करना कि शॉर्ट मेथड से किए जाएं, क्योंकि बेसिक से लंबे होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ इसका, क्योंकि बेसिक आपको जानना जरूरी है हर चीज का। देखिए, किसी भिन्न का हर उसके अंश से अधिक है। अब देखिए भिन्न कैसे लिखते हैं, भिन्न ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूं आपको 3/4 लिख दूं, तो इसको क्या बोलते हैं अंश, और इसको क्या बोलते हैं हर, यही तो कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। उसने क्या कहा, किसी भिन्न का हर, यानी कि नीचे वाला पार्ट हर उसके अंश से 11 अधिक है। तो मान लीजिए अंश x है, तो हर कितना हो जाएगा 11 अधिक। ठीक है, ऊपर वाले पद को क्या कहते हैं अपन, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। तो उसने क्या कहा, किसी भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है, तो मैंने अंश को कह दिया x और हर को क्या कह दिया x + 11। ठीक है, ये हो गया। कहा इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 9 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। यदि इसमें प्रत्येक में 9 जोड़ दूं मैं, सॉरी 8 जोड़ने पर, यदि इसमें भी 8 जोड़ दूं अंश में और हर में भी 8 जोड़ दूं, हर में भी 8 जोड़ दूं, बराबर में क्या मिलता है, बराबर में मुझे मिलता है 3/4। कितना मिलता है बराबर में 3/4। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x + 8 ऐसे ही रहेगा, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 11 + 8 19, बराबर में 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 का गुणा यहाँ करो 4x, फिर 4 का गुणा यहाँ करेंगे 8 चौके 32। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, x का गुणा यहाँ होगा, कितना हो गया 3x, और 19 तिया, ये प्लस का है तो 19 तिया 57। x वाले पद एक तरफ, संख्या एक तरफ, इसको देखिए प्लस का है यहाँ पर ले जाइए 3x को, माइनस का हो जाएगा 4x - 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आके, 57 को ऐसे लिखा रहने दो, 32 को यहाँ ले जाओ, प्लस का है यहाँ पर आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 4x में से 3x गया, कितना आएगा x, और 57 में से 32 घटा दो, 5 और 2 25। ठीक है, कितना आ गया 25। x का मान 25 आया है, तो उसने कहा यह भिन्न क्या है, तो x का मान क्या है 25, यहाँ पर रख दो भिन्न की जगह, और नीचे क्या है x + 11, यानी कि 25 + 11, 25 + 11, तो कितना हो गया 25 बटे, ये हो जाएगा 36। तो ये भिन्न क्या है 25/36। आप देखिए इतना नहीं करना आपको, अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे, आप ऑप्शन उठाइए, पहला वाला 25/26 लिखो, 25/26 लिख लो, 25/26, ये भिन्न मान लो। अब देखिए, अब यहां पर देखना है आपको, भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। ठीक है, भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है, क्या 11 अधिक है, ये तो है नहीं, तो इसको यहां से हटा देंगे, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखो 25/36, हर अंश से 11 अधिक है, हाँ 11 अधिक है। देखो इनका, इसका अंतर कितना आ रहा है 11 तो आ रहा है। उसने क्या कहा, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, हर अंश से 11 अधिक है, देखिए 11 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है। उसने आगे बोला अंश तथा हर में 8 जोड़ दो तो 3/4 प्राप्त होगा। यदि इसके अंदर में 8 जोड़ दूं दोनों में, तो कितना प्राप्त होगा मुझे 3/4। देखो 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, और 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। इस क्या इसको मैं काट सकता हूँ, हाँ 11 के पार से, 11 तिया 11 चौके, देखिए कितना आ गया 3/4। तो 25/36 में 8 जोड़ने पर, और इसको जब काट रहे हैं तो 3/4 आपको मिल रहा है। ये कंडीशन यहाँ पर बन रही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इस सवाल को बेसिक से बचना दोस्तों, एग्जाम में इसको ऐसे ही करना, आपका समय बचेगा, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ा। किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा हर में 2 घटा दिया जाए तो ये भिन्न 2/3 हो जाती है या बन जाती है। तो ये भिन्न क्या है, देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को लगाने का
मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। पहले बताऊंगा आपको बेसिक तरीका, जिससे कि अगर यदि आप कोई ट्रिक यदि भूल भी जाते हैं तो एग्जाम में आप इसको करके तो आ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से हम इसको देखेंगे। देखिए वो क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। योग कितना है, 11। ठीक है, अंश और हर का, चलिए हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग मैं कह देता हूं x, और दूसरा क्या कह सकता हूं, दूसरा कह सकता हूं 11 माइनस एक्स। ठीक है, इसी को हमने दो भागों में बांट दिया। यदि आपको ये चेक करना है सही है या गलत, तो दोबारा से इसको जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोबारा जोड़ दो इसको। ठीक है, तो एक प्लस का x है, एक माइनस का, ये कट जाएंगे तो दोबारा क्या बचेगा, लास्ट में 11 ही तो बचेगा। इसका मतलब इसको सही बांट रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं, x में से 11 घटा देते हैं। ठीक है, गलती वो हो जाती है। आपको कैसे बांटना है, x और दूसरा 11 में से ही x को घटा देना है। तो दो भागों में बट गया। तो पहले भाग को हम कह देते हैं अंश और दूसरा भाग हर। ठीक है, अंश, पहला भाग अंश और दूसरा भाग हर। ठीक है, तो अंश और हर आ गए हमारे पास। अब उसने बोला यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 2 घटा दें, इसमें से 2 घटा दें, तो भिन्न क्या आती है, ये भिन्न 2/3 बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसको अंश बटे हर के रूप में लिख लेते हैं। ये हो गया अंश और ये हो गया हर, क्योंकि भिन्न में अंश कहाँ होता है, ऊपर होता है, हर नीचे। उसने क्या कहा, यदि अंश में 1 जोड़ दें, चलो इसके अंदर 1 जोड़ देते हैं, अंश में 1 जोड़ देते हैं। और क्या कहा, हर में से 2 घटा दो, हर में से 2 घटा दो। ये हर है, इसमें से 2 घटा दो, घटा दिया 2 मैंने। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, गलती से लग गया। ठीक है, 2 घटा दिया तो क्या हुआ, तो ये भिन्न 2/3 हो जाती है, यानी कि ये भिन्न बराबर में कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो 2/3 के बराबर कर दिए ऐसे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसा ही रहेगा, x + 1। इसको देखिए 11 प्लस का है और माइनस का 2 है, तो इसमें से घट जाएगा 9, और माइनस का x ऐसे ही लिख देंगे 2/3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 का गुणा सबसे पहले यहाँ होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3x। फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे, प्लस का है तो प्लस का 3 आ जाएगा, बराबर 9 का गुणा यहाँ कीजिए, 9 दूनी 18 और माइनस का 2x। ठीक है, x वाले पद एक तरफ, संख्या एक तरफ। ये माइनस का 2x है, यहाँ पे लाइए, प्लस का हो जाएगा 3x प्लस का 2x। या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 5x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18 यहीं रहेगा, प्लस का 3 यहाँ लाओ तो माइनस का 3 हो जाएगा। कितना बचेगा, ये 15, और ये कितना 5x। ठीक है, काट देते हैं इसको। x बराबर क्या आ गया, 3। ठीक है, x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 3। अब ध्यान से देखिए, तो भिन्न, यह भिन्न क्या है, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि अंश कितना है 3, और हर कितना है 11 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स। तो x को यहाँ रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 3, तो 11 में से 3 घटा दो, कितना आ गया 8। तो ये हो गया आपका अंश और ये हो गया हर। तो भिन्न क्या हो जाएगी, 3/8। ठीक है, सही आंसर ये रहा। अब देखिए यदि एग्जाम में आप इसको जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले उठाएंगे इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लीजिए 5/6। क्या बोला उसने, अंश हर का योग 11 है। देखिए इसका योग 11 हो रहा है। ठीक है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 2 घटा दें, हर में 2 घटाओ, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 4। काट के देखिए 3/2। तो ये भिन्न कितनी बन जाती है, 3/2 बन रही है। नहीं, हमको कितनी बनानी है, 2/3 बनानी है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है। फिर देखिए ऑप्शन बी 6/5। हर में अंश में 1 जोड़ना है, हर में 2 घटाना है, तो ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 3। तो ये बन गया 7/3, लेकिन हमको कितना चाहिए 2/3। इसका मतलब ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब है ऑप्शन सी, ठीक है, 3/8। अंश में 1 जोड़ना है और हर में 2 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 4 और 8 में से 2 गया 6। काट के देखिए कितना आ गया 2/3। ठीक है, तो देखिए 2/3 हमारी भिन्न बन गई। कब, जब हम ऑप्शन 3/8 को लेते हैं। ठीक है, अंश में 1 जोड़ा, हर में 2 घटाया, तो कितना आ गया 4/6। इसको 2 से काट लिया, कितना आ गया 2/3, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो आप यदि आप इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं तो ऑप्शन से ही करने की कोशिश कीजिएगा, और यह तरीका एग्जाम में आपका समय भी बचाएगा। किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 3 जोड़ देने पर 5/2 प्राप्त होता है, जबकि इसके अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। तो ये दी गई भिन्न का अंश क्या है, देखिए दोस्तों, केवल अंश निकालना है। ठीक है, केवल अंश। तो देखिए हम सबसे पहले भिन्न मान लेते हैं। मैंने भिन्न माना x/y। ठीक है, ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर। ठीक है, उसने कहा किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से 3 जोड़ने पर भिन्न 5/2 प्राप्त होती है। अंश और हर दोनों में कितना कितना जोड़ रहा है वो 3।
तो दोनों में हम 3 जोड़ देते हैं, तो बराबर में भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, 2 का गुणा पहले यहाँ होगा 2x, फिर 2 का गुणा 3 में होगा कितना होगा 6, और प्लस का है तो प्लस का 6 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा y का गुणा यहाँ कीजिए 5y, फिर प्लस का 3 है और प्लस का 5, 5 3 है 15, तो ये प्लस का आएगा। ठीक है, x वाले पद एक तरफ 2x, y को यहाँ ले आओ माइनस का 5y, क्योंकि ये प्लस का यहाँ पर आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 है यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा और 15 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये बन गया आपका समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। अब देखिए आगे कंडीशन क्या है, जबकि इसके अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। अंश चलिए यहाँ पर करते हैं, इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में से यदि 1 घटा दें, देखो 1 घटा दिया, दोनों में से 1 घटा दिया मैंने, तो कितना प्राप्त होता है बराबर में 4 मिलता है। ठीक है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 का गुणा यहाँ होगा x - 1, ये ऐसा आ जाएगा, y का गुणा यहाँ कीजिए 4y, और माइनस का 1 और प्लस का 4 गुणा होगा तो माइनस का क्या आएगा 4। ठीक है, चलिए x वाला पद यही रहेगा, y वाले को यहाँ ले आएंगे हम, प्लस का है तो माइनस का 4y, ये माइनस का 4 है, 1 को यहाँ पे लाइए, प्लस का है ना, सॉरी माइनस का है, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, ये -3। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आपको समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, तब आपका जाके भिन्न का अंश और हर निकलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा खिसका देता हूँ इसको, चलिए इसके अंश और हर को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 क्या है, इसी के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर अलग से लिख सकते हैं आप। चलिए 2x - 5y बराबर 9, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, x - 4y बराबर -3। अब ध्यान दीजिएगा, उसने पूछा भिन्न का अंश क्या है, यानी कि x पूछ रहा है आपसे, x को निकालने की कह रहा है, तो हम यहाँ से y को हटाएंगे। यहाँ से y को हटाने के लिए क्या करेंगे, इनको बराबर कर देंगे। देखिए ये 4 है तो 4 का गुणा यहाँ कर दो, इसमें y का 5 लिखा है 5y, तो 5 का गुणा यहाँ कर दो इस समीकरण में। ठीक है, विपरीत कर देते हैं तभी ये बराबर होगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, माइनस का है ये, और ये प्लस का माइनस का आएगा, 9 चौके 36, यहाँ करेंगे 5 5x, 5 चौके 20 माइनस का 20, 5 3 15 माइनस का 15। ध्यान से देखिए इसको, ये दोनों समान चिन्ह है, इनके चिन्ह चेंज करेंगे हम। ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का, ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का। एक माइनस का 20y है, एक प्लस का 20y हो गया, इसको काट देंगे। ठीक है, 8x में से 5x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्या आएगा 3x प्लस का बराबर 36, और देखिए प्लस का 15 हो गया, ये 36 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51। ठीक है, 3 के पास 51 काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 17। तो x आ गया अपने पास, x आ गया, और x क्या था अंश, और उसने अंश ही पूछा था कि दी गई भिन्न का अंश क्या होगा, तो अंश क्या आ जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और याद रखिएगा मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा आज, और आसान तरीके से करके भी दिखाऊंगा जिससे कि आपका समय भी बचे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बेसिक। देखिए किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, तथा इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। तो देखिए मैं भिन्न मान लेता हूं x/y। ठीक है, भिन्न क्या मानी मैंने x/y। क्या कहा उसने, किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है। देखिए ये है अंश और नीचे वाला है हर, हर में 3 जोड़ रहा है। चलिए हर में 3 जोड़ते हैं, ये जुड़ गया हर में 3, हर में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है बराबर में 1/3, 1/3। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, y का गुणा यहाँ 1 में करेंगे तो y प्लस का 3 का गुणा 1 में होगा, यही आएगा, यानी कि सेम टू सेम 3x, इसको उठा के यहाँ ले आइए, माइनस का y बराबर 3, समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसने कहा इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, समीकरण 1 बन गई। समीकरण फिर से लिख लीजिए, भिन्न को अंश में 4 जोड़ रहा है इस बार, चलिए अंश में 4 जोड़ देते हैं, ये है अंश, तो कितना प्राप्त होता है 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 का गुणा यहाँ कीजिए 4x, 4 का गुणा 4 में होगा, 4 चौके 16, प्लस के हैं दोनों तो प्लस का 16। ठीक है, बराबर में y का गुणा यहाँ कीजिए 3y। ठीक है, चलिए 4x को ऐसे लिखा रहने दीजिए, 3y को यहाँ पे लाइए, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 3y बराबर में 16 को यहाँ ले आओ, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का 16 हो जाएगा। समीकरण 2 लिख दिया यहाँ पर अपन ने, समीकरण 1 समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को करेंगे हम सॉल्व दोस्तों। ठीक है, दोनों समीकरण सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 3x
3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा है 4x माइनस 3y बराबर माइनस का 16। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए देखिए हम इसको इक्वल कर देंगे। सबसे पहले x को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, जिससे y की वैल्यू आ जाए। देखिए x को हटाने के लिए x को बराबर कर लो, 4 है यहाँ पर, 4 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर दो। यहाँ x के साथ 3 है, पूरे में 3 का गुणा कर दो। चलो 4 3 12x माइनस का 4y और 3 चौके 12। ठीक है, 3 का गुणा यहाँ पे करो 12x, 3 3 का 9 माइनस का 9y आएगा और 16 3 48 माइनस का 48। अब देखिए चिन्ह इनके बदलेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इसको प्लस कर दो, ये माइनस का इसको प्लस कर दो। ठीक है, बदल जाते हैं, बराबर कर रहे हैं ना हम इक्वल, इसलिए ये प्लस का 12x ये माइनस का 12x आपस में कट गए। माइनस का 4y है और ये प्लस का 9y है, तो इसमें से घट जाएगा, कितना आएगा 5y बराबर 48 प्लस का है और 12 प्लस का है, कितना हो जाएगा जुड़ने पर 60। काट दो, इससे कितनी बार कट गया, y बराबर 12 आ गया। हर तो आ गया हमारे पास। अब किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 ये रही, यहाँ मैं निशान लगाता हूँ उस प्रकार। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई, तो y की जगह क्या रख देंगे 12 बराबर में 3। इसको उठा के यहाँ ले जाओ, प्लस का हो जाएगा यानी कि इसमें जुड़ जाएगा। 3x बराबर 15, ये कट गया। देखिए x बराबर क्या आ गया 5, तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की 12। तो समीकरण क्या लिख सकता हूँ मैं 5/12। ठीक है, समीकरण क्या आ जाएगी 5/12। तो ये आपका सही आंसर। ये हो गया दोस्तों बेसिक तरीका। और मेरी सलाह मानिए, आप एग्जाम में ऐसे मत करिएगा इसको। यदि आपको समीकरण दी गई है ऑप्शन में तो आप ऑप्शन उठाइए, सबसे बेस्ट। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन उठाइए। तो चलिए ऑप्शन ए उठा के देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में है 4/9। उसने क्या कहा, हर में 3 जोड़ दो, ये है हर, अंश बटे हर में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4/12। कट सकता है, हाँ कट सकता है, देखिए कट जाएगा। ये 4 कम 4 4 3 12, 1/3 आ गया। ये तो है, ठीक है, चलो 1/3 आ गया। हर में अंश में 4 जोड़ो, अब अंश में 4 जोड़ने पर, अंश में 4 जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया 8/9। कट सकता नहीं, कट सकता। काटने पे कितना चाहिए 3/4, यानी कि ये समीकरण ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ठीक है, समीकरण को ये सिद्ध नहीं कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब ऑप्शन बी लेके देखते हैं। और ऑप्शन उठाने का तरीका देखिए एग्जाम में, या तो ए सबसे पहले ये उठाइए या तो ये इसको उठाइए। ठीक है, या तो आगे से या पीछे। चलिए पीछे से उठा के देखते हैं, ऑप्शन डी उठा लेते हैं अपन, इससे तो बचेंगे। लेकिन 5/12 क्या बोला, हर में 3 जोड़ दो। चलो हर में इसके 3 जोड़ देते हैं, कितना आ गया 5/15। काट के देखिए 5 कम 5 5 3 15। तो पहली वाली समीकरण में देखिए क्या कहा था, हर में 3 जोड़ने पे 1/3 आएगा, आ गया। दूसरी समीकरण में कहा अंश में 4 जोड़ दो। समीकरण कितना है, भिन्न कितनी है 5/12। अंश में 4 जोड़ दो, कितना हो गया 9/12। कट सकता है, हाँ 3 3 का 9 3 चौके 12। कितना आना चाहिए 3/4। तो देखिए ये भी आ रहा है, हर में 3 जोड़ने पर 1/3 मिल रहा है और अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 मिल रहा है, यानी कि ये भिन्न 5/12 इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो ऑप्शन में आप कोशिश कीजिएगा एग्जाम में पीछे से उठाइए या फिर आगे से। सबसे पहले पीछे से उठाइए ऑप्शन, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है आंसर ऐसे क्वेश्चन में सबसे लास्ट में रखता है वो। ठीक है, अक्सर, क्योंकि इससे तो आप बचेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी।